नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। नजर डालते सुपरफास्ट खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अभ्युदया योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से गरीब प्रतियोगी छात्रों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा मिलेगी। मात्र 5 दिनों के अंदर ही 5 लाख से ज्यादा युवाओं ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हुई थी। कक्षाएं कल से शुरू हो जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों के साथ संवाद भी किया। योगी ने कहा, असम विकास के लिए अभ्युदय योजना पथ प्रदर्शक है। मुरादाबाद में सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात। 2775 कामगारों की बेटियों की कराई शादी। 148 करोड़ की 48 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर में किसान महापंचायत को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने यहां कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को 2 बार जनता से चुना गया क्योंकि उनसे लोगों को कुछ उम्मीद रही होगी। प्रियंका गांधी ने यहां सवाल किया कि 2017 से यहां गन्ना का रेट ही नहीं बढ़ा है। पीएम मोदी ने किसानों का बकाया पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए 16,000 करोड़ हवाई जहाज खरीदी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार को नए कानून लाई है, उससे उद्योगपति जमाखोरी कर सकते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, साथ ही अब लोग अपनी मंडियां खोल सकेंगे। प्राइवेट मंडियों में एमएसपी मिलना ही बंद हो जाएगा। साथ ही फसल लेनी है या नहीं वो उद्योगपति की मर्जी होगी। प्रियंका ने वार किया है कि नए कानून से सिर्फ उद्योगपतियों का भला होगा। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जनपद बहराइच के चितौरा में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक स्थल का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। पीएम और सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भव्य स्तर पर पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री तकरीबन 10:15 बजे जनपद बहराइच पहुंचेंगे और 3 घंटे रुकने के बाद तकरीबन 1 बजे वापस होंगे। किसान पंचायत में फर्रुखाबाद पहुंचे पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, प्रदेश महासचिव प्रकाश प्रधान और पूर्व सांसद राकेश सचान। पूर्व सांसद राकेश सचान का कहना है कि किसान आंदोलन 75 दिन से चल रहा है, ये लंबे समय तक चलेगा। आज से पूरे देश में नेशनल हाईवे टोल्स पर भुगतान के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। जिस गाड़ी पर फास्टैग नहीं होगा उस पर भारी जुर्माना लगेगा। सरकार की तैयारी है कि 15 फरवरी से 100% टोल फास्टैग की मदद से कलेक्ट किया जा सकेगा। फिलहाल नेशनल हाईवे के जितने भी टोल टैक्स आते हैं उनमें 80% फास्टैग से आते हैं। आज से पूरे देश में फास्टैग पूर्ण रूप से लागू हो गया है। ऐसे में स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आलम यह है कि जो टोल रेट 80 रुपए था उसके रेट 185 कर दिए गए हैं। फास्टैग को अनिवार्य करने के लिए सरकार ने सभी टोल प्लाजा पर कैश की व्यवस्था समाप्त कर दी है और इसके लिए आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण में विकास के नाम पर टेंडर घोटाला। एलडीए चीफ इंदु शेफर का पार्क के नाम पर एलडीए को लगा रहे चूना। एलडीए में 3 साल से ज्यादा चीफ की कुर्सी पर बैठकर कर रहे खेल। रामलोहिया पार्क में नर्सरी पाथवे टाइल्स पत्थर के नाम पर लाखों फर्जी टेंडर। पहले से ग्रिल से घिरा हुआ फिर भी 8.45 लाख का टेंडर। पार्क में टाइल्स स्टोन पाथवे का पत्थर के लिए 7.44 लाख का टेंडर। रामपुर में डीएम ने चलाया पोषण अभियान। कमजोर बच्चों को तंदुरुस्त बनाने के लिए अभियान। कुपोषित बच्चों को दी जाएगी किट। जल शक्ति मंत्री देंगे बच्चों को किट। उत्तराखंड में ग्लोबल वार्मिंग के चलते आई आपदा से दुखी होकर इटावा जनपद के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सुबोध तिवारी ने अपने 56वें जन्मदिवस पर अनूठी मिसाल पेश की। उन्होंने अपने परिवार के साथ 5600 फलदार पौधे लगाए और घर के सभी कार्यक्रम पर ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कर विश्व को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने का दृढ़ संकल्प लिया है।
आचार्य प्रमोद कृष्णन के एक बयान से कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बीजेपी से लड़ना चाहिए, लेकिन वह सचिन पायलट से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है, ऐसे में सबको मिलजुल और इसका सामना करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, साथ ही बीजेपी का स्वाभाविक विकल्प भी है। कोरोना टीकाकरण का काम 16 जनवरी को शुरू हुआ था और आज 28 दिन बाद दूसरे डोज का टीकाकरण शुरू हो गया है। चंदौली के नियामताबाद ब्लॉक पर दूसरे डोज में 125 लोगों को टीका लगेगा। दूसरे डोज का टीका लगाने के बाद डॉक्टर मनोज यादव का कहना है कि जैसे 28 दिन पहले टीका लगाए थे कुछ ही महसूस नहीं हुआ, वैसे आज दूसरे डोज का टीका लगवाने के बाद कुछ महसूस नहीं हो रहा। लखीमपुर खीरी के ग्रामीण परिषदीय स्कूलों को कायाकल्प करने में जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि शहरी इलाकों में स्थित प्राथमिक स्कूलों को 19वां स्थान प्राप्त हुआ। शिक्षा निदेशालय की ओर से IVR कोल के जरिए क्रॉस रिपोर्ट के आधार पर पूरे प्रदेश के जिलों की रैंकिंग की जाएगी, जिसके बाद ग्रामीण इलाकों के स्कूलों को कायाकल्प किया जाएगा। आम आदमी पर लगातार महंगाई का तड़का लगता हुआ नजर आ रहा है। महंगाई की बात की जाए तो पेट्रोल, डीजल, रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल, रसोई गैस और प्याज जैसी जरूरती चीजों की महंगाई ने आम आदमी का बजट बिगाड़ कर रख दिया। आम आदमी का कहना है कि लगातार बढ़ती हुई महंगाई ने पूरा बजट बिगाड़ दिया है। ऐसे हालात में घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। वहीं कुछ गृहिणियों का कहना है कि जरूरी चीजों की महंगाई से उनके किचन का बजट बिगड़ गया। लखनऊ के अंतर्गत आने वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इंटोंजा में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सफाई के नाम सफाई कर्मी सिर्फ सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं। यहां के अधिकारी और सफाई कर्मी की आपसी मिलीभगत से सरकार द्वारा चलाए जा रहे सफाई अभियान को पलीता लगा रहे हैं सफाई कर्मी सिर्फ मौजूद अधिकारियों के कमरे की सफाई करते हैं। रामपुर के डीएम महिला पीजी कॉलेज में प्रशासन की पाठशाला लगाएंगे। डीएम खुद बेटियों को पढ़ाएंगे। बेटियां आगे कैसे पढ़े, इन बातों को लेकर बेटियों को जागरूक किया जाएगा। देश के लिए जान न्यौछावर करने की इच्छा रखने वाले युवा लड़के इंडियन आर्मी भर्ती में अपना भाग्य आजमाने जा रहे युवाओं को पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा, जिसके चलते सैकड़ों युवा हाथरस के सादाबाद स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। उन्हें कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट की जगह इंडो का सामना करना पड़ेगा। सुबह से लाइन में लगने के बाद डंडे खा रहे युवाओं का कहना है कि प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं की गई। प्रतापगढ़ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पुलिस लाइन पहुंची। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद पहुंची गेस्ट हाउस, जिसके बाद उन्होंने बेला देवी मंदिर का दर्शन पूजन किया। इस दौरान प्रतापगढ़ शहर को किले में तब्दील कर दिया गया। लखनऊ में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने की बैठक। प्रमुख सचिव विधानसभा के साथ ही बैठक। विधानसभा सदस्यों का होगा RT-PCR टेस्ट। पेराई सत्र 2020-21 के लिए गन्ना मूल्य की घोषणा। सरकार ने गन्ना मूल्यों में नहीं की कोई वृद्धि। सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 315 रुपए। यूपी में खुल गए कॉलेज और यूनिवर्सिटी। कोविड-19 के नियमों के तहत खोले जाएंगे कॉलेज। सभी शिक्षकों छात्रों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना जरूरी। नवनिर्वाचित MLC राजेंद्र चौधरी ने ली शपथ। विधान परिषद में राजेंद्र चौधरी ने ली शपथ। भ्रष्टाचार का अड्डा बना कानपुर विकास प्राधिकरण। KDA अधिकारी का ऑडियो वायरल। शिकायतकर्ताओं को बिल्डर से समझौता कराने का ऑडियो वायरल। बिल्डर पर बना रहे समझौता करने का दबाव। गुना में चोरी का झूठा केस दर्ज कराने वाला वादी अरेस्ट। चोरी के सामान के साथ वादी इंद्रजीत दुबे गिरफ्तार। 5 लाख के माल के साथ पुलिस ने पकड़ा। फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थिति में मिला युवक का शव। गांव के ही व्यक्ति पर हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी, सपा एमएलए हरिओम यादव पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते सपा एमएलए को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। शिकायत मिलने पर यह फैसला लिया गया। बड़ी कार्रवाई करते हुए सपा एमएलए को निष्कासित कर दिया गया। बता दें, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते एमएलए को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। लगातार एमएलए के खिलाफ कई शिकायतें आने के बाद पार्टी की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। सपा एमएलए हरिओम यादव पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते एमएलए को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। शिकायत मिलने पर यह फैसला लिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई करते हुए सपा की ओर से एमएलए हरिओम यादव को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। बता दें, लगातार एमएलए के खिलाफ कई शिकायतें मिल रही थी। सीतापुर में दो ट्रकों के आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में एक ट्रक चालक की मौत। मोरंग लदे ट्रक से टकराया खाली जा रहा ट्रक। सीतापुर में दो पक्षों में जमकर बवाल। मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच बवाल के बीच फायरिंग की खबर। पिसावा इलाके में मचा खुलेआम तांडव। सीतापुर में मामूली विवाद में दो पक्षों में बवाल। दोनों पक्षों के बीच हुई फायरिंग। पुलिस ने दोनों पक्षों के तीन लोगों को हिरासत में लिया। प्रयागराज में बैंक में कैश ले जाते समय लूट की कोशिश। बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया और फिर खुद के हाथ भी नस काट लिए। मुरादाबाद में अज्ञात युवती का नग्न अवस्था में शव बरामद। दलित युवती की हुई शिनाख्त। युवती के परिजनों ने दिल्ली लखनऊ हाईवे किया जाम। ललितपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। हादसे के बाद इलाके में मचा हड़कंप। गाजियाबाद में एसडीएम ने की औचक छापेमारी। लोनी क्षेत्र के ग्राम मिलकपुर बमला में छापेमारी में पाया गया अवैध खनन। मिर्जापुर के बोला को 15 साल बाद जीवित होने का प्रमाण पत्र मिल गया है, लेकिन कागजों में मृत पीलीभीत का राम भरोसेलाल भी अपने आप को जीवित साबित करने के लिए 1.5 साल से तहसील के चक्कर लगा रहा है। आरोपी की गांव के कुछ लोगों ने तहसील प्रशासन से मिलकर राम भरोसे को मृत दिखाकर उसकी जमीन हड़प ली। पूरा मामला पीलीभीत की बिसलपुर तहसील का है। राम भरोसे को इस पूरी करतूत का 14 नवंबर 2019 को तब पता चला जब उसने खतौनी निकलवाई थी। खतौनी में राम भरोसे मृत पाया गया। आगरा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के अमानवीय चेहरा सामने आया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रेमी जोड़ों को बनाया मुर्गा। पार्क के अंदर बैठे कपल्स को बनाया मुर्गा। रायबरेली में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। शिवपाल यादव के पैर छूना सीओ सिटी को पड़ा भारी। एसपी ने सीओ सिटी को किया सस्पेंड। लखनऊ में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया शूटर गिरधारी। पुलिस कस्टडी से फरार होने की कर रहा था कोशिश। पुलिस का दावा, हथियार छीनकर भाग रहा था शूटर। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। तपोवन टनल से 3 और शव बरामद। अभी तक तपोवन टनल से 9 शव हो चुके हैं बरामद। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाल क्षेत्र के कटका गांव की नदी में खनन माफिया दिन रात खनन के काले बाजार को अंजाम देने में जुटे हैं। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि खनन माफिया कैसे अपने वाहनों को लेकर भागते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इन खनन माफियों को ग्राम प्रधान समेत राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त है, जिसको लेकर यह बिना रोकटोक के ये काम कर रहे हैं। हरिद्वार में पुलिस ने हरकी पेड़ी पर चलाया अभियान। भिखारियों के खिलाफ चलाया अभियान। सैकड़ों भिखारियों को हिरासत में लेकर भिक्षुक गृह भेजा। आरटीआई कार्यकर्ता रविशंकर जोशी ने बताया कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी गई तो उसमें पता चला कि मुख्यमंत्री के निजी स्टाफ में शामिल 28 लोगों पर हर साल वेतन के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। गृहमंत्री के निजी स्टाफ पर 60,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक वेतन दिया जाता है। मुख्यमंत्री के निजी स्टाफ में 6 ओएसडी, 5 जनसंपर्क अधिकारी, प्रोटोकॉल अधिकारी, मीडिया कोऑर्डिनेटर, 2 उप समन्वय सोशल मीडिया, 7 निजी सहायक, 1 कंप्यूटर सहायक मौजूद।
तीर्थनगरी ऋषिकेश में अभिनेता राजकुमार राव अपनी पत्नी के साथ ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पहुंचे। राजकुमार राव ने पत्नी के साथ मां गंगा की आरती करने के बाद त्रिवेणी घाट पर राजकुमार राव लगभग 20 मिनट रुके। जब राजकुमार राव अपनी पत्नी के साथ त्रिवेणी घाट पहुंचे तो वहां पर मौजूद लोग उनको अपने कैमरे और मोबाइल में तस्वीरें खींचने के लिए अनुरोध करते रहे। मसूर में पहली बार अपने संगीतिक करियर में जुबिन नौटियाल ने चमोली जिले के रेणी गांव में आई आपदा को लेकर लाइव कॉन्सर्ट किया। जुबिन नौटियाल ने माल रोड स्थित अपने होटल की छत से लाइव कॉन्सर्ट किया, जिसमें उनके साथ कई बड़े म्यूजिशियन ने साथ दिया। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की बेटी समीक्षा शेट्टी 1 साल की हो गई है। सोशल मीडिया पर उन्होंने बेटी के बर्थडे का एक वीडियो शेयर किया है। एक्ट्रेस दिया मिर्जा अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने को तैयार है। 15 फरवरी को वैभव रेखी संग उनकी शादी को लेकर जोर शोर से चर्चा। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता में से एक रणधीर कपूर का 74वां जन्मदिन आज, जिसमें कपूर परिवार के साथ आलिया भट्ट भी शामिल। अक्षरा सिंह का पहला वैलेंटाइन स्पेशल सॉन्ग रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सीएम केजरीवाल पर तंज कसा, कहा कि केजरीवाल नेता बन चुके हैं, अब उन्हें अच्छा राजनीतिज्ञ बनने की जरूरत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ कर रहे हैं। कहा, भारत अपने बुनियादी क्रिकेट ढांचे में सुधार के कारण ही दुनिया की शीर्ष टीम बन रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर से पहले अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। अगर आपके मोबाइल यह ऐप डाउनलोड नहीं है तो फिर आपको इस हाईवे पर चढ़ने की अनुमति नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 5 दिनों तक महाभियोग के प्रस्ताव। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 5 दिनों तक महाभियोग के प्रस्ताव पर सुनवाई करने के बाद आखिरी फैसला आ गया है। उन्हें कैपिटल हिल में हिंसा भड़काने के आरोप से बरी कर दिया गया।